कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरदा आपके साथ। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और इसमें जो परीक्षित महाराज जी हैं वो सुना रहे हैं माता उत्तरा देवी जी को वो सारी कहानियाँ, वो सारे प्रसंग जो इस पुस्तक में दिए हुए हैं, जहाँ पर नारद मुनि जी जो हैं भ्रमण यात्रा पर निकले हैं कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है। इस बारे में हम पिछले कई एपिसोड से आपको बता रहे हैं। और अब जिस कड़ी में हम आगे बढ़े हैं वो ये है जहाँ पर नारद जी जो है द्वारका नगरी गए हैं और वहाँ पर जो बलदेव जी हैं, रोहिणी देवी जी हैं, वो सब बातें कर रही हैं, कहानियाँ सुना रही हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह से जो श्री कृष्ण से विरह का उनको जो दुख हुआ है वो उसको प्रकट कर रही हैं और बता रही हैं। बहुत सारी कहानियों के माध्यम से परीक्षित महाराज जी जो उत्तरा देवी जी को बता रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जहाँ पर कृष्ण जी, नंद बाबा जी, यशोदा, इन सबकी कहानियों को एक्सप्लेन किया रागलेखा दासी जी ने हमारे साथ। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि और जो रोहिणी देवी जी हैं वो किस तरह से वृंदावन का बखान कर रही हैं कि जब वहाँ श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर आए तो ना केवल वहाँ के प्राणी, मतलब ना केवल वहाँ के लोग जो उनसे अलग हुए वो रो रहे थे, बल्कि वहाँ के पशु पक्षी जानवर भी उनके विरह में बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रागलेखा दासी से जानते हैं इसके बारे में। जी, रोहिणी देवी वर्णन कर रही हैं श्री वृंदावन धाम का कि वृंदावन कैसा है, कैसी शोभा उसकी निराली है। जी, तो बता रहे हैं कि वृंदावन में सैकड़ों सरोवर हैं और उनमें सरोवरों में जल, कमल, उत्पल आदि पुष्पों से सुशोभित रहते हैं और सभी पुष्पों के सौरभ से सुवासित हैं। और वहाँ पे सारस, हंस, चक्रवाक, जलचर पक्षियों के विहार करते हैं और चंचल भ्रमरों की क्रीड़ावशता, हिलते डुलते कमल आदि पुष्पों की सुगंध से सुवासित हैं। तो इतने सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिलते हैं कि इस पर भ्रमर आके मंडराते रहते हैं, क्योंकि भ्रमर तो पुष्प का सौरभ लेना चाहते हैं, नेक्टर उसका जो वो होता है वो लेना चाहते हैं, कर्णिका में पराग जो। तो इसलिए वो कहते हैं इतना जमुना जी में सारस, हंस सब विहार कर रहे हैं, कलकल ध्वनि हो रही है और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। और वृंदावन की जो सखी यमुना जी हैं वो चित्त को चमत्कृत कर देने वाली उनकी अद्भुत शोभा है। और जो अन्य अन्य छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी वृंदावन की शोभा को वर्धित कर रही हैं। छोटी छोटी नदियाँ जैसे कि मानसी गंगा आदि नदियाँ, तो मानसी गंगा अब भी विराजमान है श्री गिरिराज गोवर्धन में, जो कि कृष्ण के मानस मन से प्रकट हुई थी। एक बार ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया को कहा, लाला हम तो गंगा स्नान करेंगे। भैया जशोदा और नंद बाबा ने कहा, लाला हम गंगा स्नान करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि मैया इतनी दूर जाने की, हरिद्वार जाने की क्या आवश्यकता है, मैं गंगा जी को यहीं बुला देता हूँ। तो कृष्ण ने अपने मन ही मन गंगा जी को स्मरण किया और गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। तो इसलिए मानसी गंगा मतलब मन से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा में अनेकों अनेकों लीलाएं हुई हैं, जैसे कि नौका विहार लीला। वहाँ पे एक पारंग घाट है जिसपे ब्रज गोपियों और कृष्ण का वार्तालाप हुआ। गोपियाँ उस पार जाना चाहती थी, कृष्ण नौका चलाने वाले नौका लेकर आए और उनको कहते हैं चलो मेरी नौका में बैठ जाओ, मैं तुमको पल्ली पार छोड़ देता हूँ। तो फिर जब वो नौका लेके जाते हैं तो रास्ते में कहते हैं, अरे मेरी नौका तो बहुत भारी हो रही है, तुम लोग को अपना ऐसा मटके वटके दूध दही सब फेंकना पड़ेगा, नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो उन लोगों ने मटके वटके फेंक दिए। फिर आगे जाके बोलते हैं अभी और नौका भारी है, तुम लोग इतने भारी भारी कई कई किलो के आभूषण पहन कर आई हो, इनको भी फेंक दो। वो भी फेंक दिया। फिर बोले अरे मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तुम लोग मुझे ना ये सब, तुमने मुझे दूध दही भी खिला दिया, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग मेरे पैर दबाओ और मैं यहीं पे सो जाता हूँ। तो कहने लगी नहीं हम ऐसा नहीं करेंगी। तो बोले ठीक है, मैं तो कूद के जल में तैर के चला जाऊँगा, तुम लोग सब डूबो। तो इस तरह से अनेकों अनेकों विलास आदि लीलाएं हुई हैं मानसी गंगा में। तो कहते हैं उनकी जो नदियों के तट है वहाँ पे बालू है, बड़ी कोमल है, और वहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर नवीन नवीन घास है, कोमल कोमल।
और जो नाना प्रकार के मृग पक्षी आदि वहाँ पे विहार करते हैं। और कहते हैं कि जो स्वाभाविक विद्वेष से युक्त जो सर्प नेवला है, मृग व्याघ्र, ये सब अपने द्वेष को भूल के उल्लसित होकर यहाँ पे तट पे विहार करते हैं। क्योंकि सर्प और नेवला तो दुश्मन है, शत्रु है ना। मृग और व्याघ्र मतलब हिरन और शेर कभी एक साथ नहीं रहते। शेर तो हिरन को खा जाएगा, लेकिन वो सब द्वेष को भूल के वहाँ पे तट पे विहार करते रहते हैं। तो इतना सुंदर वृंदावन का वातावरण है कि वहाँ पे केवल सात्विक प्राणी विहार करते हैं, और जो हिंसक प्राणी है वो लोग सब सात्विक हो गए हैं। तो वहाँ पे केवल मृग, गैया, खरगोश और इस तरह के सात्विक पशु पक्षी हैं जो कि वहाँ वृंदावन के वातावरण के अनुकूल हैं। और यहाँ पे तटों पे बहुत सारी गुल्मलताएं हैं, वृक्ष आदि हैं जिनके फल फूलों के भार से, पल्लवों के भार से वो तट की शोभा को वर्धित कर रहे हैं। बड़े सुंदर मयूर नृत्य करते हैं, कोकिल अपने पंचम स्वर से गान करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रह्मा आदि भी हैं, वो भी देवता लोग भी वृंदावन की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि इस वृंदावन में कोई वृक्ष, गुल्मलता आदि किसी भी योनि में जन्म ग्रहण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कौन कह रहे हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा, जिन्होंने चारों वेद अपने चारों मुखों से प्रकट किए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन का कोई कुछ बन जाऊं, एक मैं पत्थर बन जाऊं। वहाँ पे जो वृंदावन की जो मेतरानी होगी, जमादारनी होगी, वो आके अपने पैर रगड़ेगी, मैं वो पत्थर ही बन जाऊं। उद्धव जी कह रहे हैं मैं कोई औषधि लता पता बन जाऊं। तो जब ब्रज गोपियाँ अभिसार के लिए श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगी, उनकी जो चरण धूलि है वो मुझ पे पड़ जाएगी, क्योंकि गुल्म लता पता सब नीचे रहते हैं। हाँ, तो बोले कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर बोले कि ब्रजभूमि में, वृंदावन गोवर्धन में जो गैया को चराने के लिए कोई नौकर आदि नहीं, रक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई व्याघ्र आदि हिंसक जीव जंतु नहीं है। तो इसलिए वो सब की कोई चोर भी कोई गोधन का अपहरण नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं कि कोई प्रश्न करे कि ये बुद्धिहीन गैया हैं, अन्य पशु किस प्रकार जीवित रहते हैं? तो बोलते हैं कि यही नंद ब्रज का बड़ा अनिवर्चनीय महात्म्य है। यहाँ पे गाय, भैंसे, बकरियाँ, पशु अपने आप ही प्रातःकाल वन को चले जाते हैं और स्वच्छंद रूप में घास चर के, जल पान करके सायंकाल को फिर अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं। अच्छा। तो गैया क्या करते? घास खाने के लिए जाती, जल पीने के लिए जाती, और थोड़ा उन्हें विहार, विचरण करना होता है, क्योंकि अगर वो विचरण नहीं करेंगी तो एक जगह खड़े खड़े कोई हमें बोले घर में बैठे रहो, बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही उनको थोड़ा गौचारण के लिए एक भूमि होती है, उनको भी थोड़ा इधर उधर घूमना होता है। फिर वो खाती हैं, फिर पानी पीती हैं, फिर जुगाली करती हैं, फिर वापस लौट आती हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी दिव्य गैया हैं। तो इसलिए कहते हैं वृंदावन में गायों की रक्षा करने में कोई भी दुख नहीं है। कंस की वृद्धा जो माता थी वो कहने लगी, अरे वाचाले, रोहिणी जी ये सब विवरण कर रही हैं, क्योंकि रोहिणी जी तो साक्षात ब्रज में वास कर रही हैं यशोदा मैया के साथ। तो कंस की माता, जो वृद्धा माता थी पद्मा देवी, कहने लगी, अरे वाचाले, तुम बालिका जैसी बातें कर रही हो। यदि वैसा ही होता तो फिर क्यों ऐसा सुना जाता है कि रक्षक के अभाव में वे सब गाय आदि पशु नष्ट प्राय हो गए हैं? तो ये सब बातों को सुन के जो श्री कृष्ण थे बड़े घबरा गए और बलदेव जी के मुख कमल की ओर देखने लगे। बलदेव जी में ब्रज में पहले और अब के सभी वृतांतों को जानते थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा के आगमन से पहले और मथुरा के आगमन के बाद ब्रज के संपूर्ण वृतांत को जानते थे। श्री कृष्ण के हृदय में अत्यधिक संताप उत्पन्न होने से उनका मुखमंडल सूख गया, क्योंकि वे प्रियजनों के दुख संवाद की शंका से व्याकुल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले बलदेव जी के मुख कमल का अवलोकन करने लगे। ऐसा देख के रोहिणी नंदन बलदेव अपने भाई के अभिप्राय को समझ गए और ब्रजभूमि के स्मरण से स्वयं धैर्य धारण करने में असमर्थ होकर उच्च स्वर से रोते हुए वहाँ के समस्त वृत्तांत को स्पष्ट वचनों द्वारा कहने लगे। तभी रोहिणी देवी जी बता रही थी, अब बलदेव जी सारे ब्रज का वृत्तांत बताने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे गांव में, ब्रज में पशुओं में जो गाय प्रधान है, और वो बोलते हैं, हे कृष्ण, गैयाओं की तो बात ही क्या कहूँ, जंगल में विचरण करने वाले हिरणों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया तुम पे, और तुम्हारे द्वारा किया गया पालन ही उनका जीवन है। गैया, भैंसों आदि इनका मरना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो मृग अर्थात कृष्णसार हैं, मृगकुल, विहंग आदि, मयूर आदि पक्षी, यमुना आदि नदियाँ, सरोवर, पर्वत, ये सब दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में सब कुछ चेतन है,
कोई भी चीज़ अचेतन नहीं है। ये नहीं है कि पहाड़ है तो अचेतन है या नदियाँ हैं तो उनमें कुछ नहीं है, सब कुछ चेतन है। तो इसलिए पहाड़, नदियाँ, जो पशु पक्षी आदि जितने भी हैं वो सब विरह में उनके व्याकुल हैं। तो कहते हैं वहाँ के मनुष्य तुम्हारे वचनों की सत्यता पर विश्वास करके किसी प्रकार से अपना जीवन धारण कर रहे हैं। क्या सत्य वाक्य था? गोकुल से मधुपुरी आते समय श्री कृष्ण ने कहा था आयास्य, अर्थात मैं आ ही रहा हूँ। रंगभूमि में नंद बाबा को कहा था हम शीघ्र ही आत्मीय स्वजनों के साथ आपसे मिलने आएंगे। तुम्हारे इन वचनों पर विश्वास करके तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति की आशा से ब्रज के मनुष्य किसी प्रकार अपना जीवन धारण कर रहे हैं। और अन्य विशेष वृतांतों को श्रवण करने की इच्छा मत करो। प्रियजनों के विषय में दुख संवाद सुनकर महान अनर्थ की उत्पत्ति हो सकती है, किंतु यदि तुम अभी भी उन बचे हुए मनुष्यों पर कृपा नहीं करोगे तो यमराज ही यथाशीघ्र उन पर कृपा करेंगे। तो और क्योंकि यम की कृपा से ही बंधुओं के वियोग से उत्पन्न उनका दुख और शोक शांत होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं ब्रजवासी विरह में इतने व्याकुल हैं कि शीघ्र ही वो मृत्यु दशा को प्राप्त हो जाएंगे। हे श्री कृष्ण, तुम जल्दी जाओ और उन्हें सांत्वना प्रदान करो, उनके साथ रहो, क्योंकि मुझे आपने सांत्वना देने के लिए भेजा था किंतु मैं उनको सांत्वना नहीं दे पाया हूँ। तब बलदेव जी और कह रहे हैं कि उनका शोक अत्यधिक रूप में बढ़ गया है और कालिया रिद्ध के विष से पूर्ण जल में उनके मरने का एकमात्र उपाय था। तुमने उस रिद्ध को भी विष रहित कर दिया। कहते हैं यदि वो मरना चाहें, वो सोचें कि हम कालिया रिद्ध में कूद के हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हमसे विरह सहन नहीं हो रहा है, तो कहते हैं तुमने तो कालिया रिद्ध के जो उसको विष रहित कर दिया, क्योंकि कालिया को वहाँ से भेज दिया रमणक द्वीप, तो अब तो कालिया में भी वो गिर के मर नहीं सकते हैं यमुना जी में। और कहते हैं अब आपके विष के अभाव में उनका क्षण मात्र में मरना असंभव हो गया। यदि विष होता तो वो तुरंत गिरते और तुरंत मर जाते, किंतु अब तो वो नहीं हो सकता। और अब जलाशयों में जल थोड़ा रह गया, इसलिए वैसे भी नहीं मरेंगे। यदि वो विष से मरते या फिर जलाशय गहरा जल होता तो उसमें डूब जाते, किंतु जल इतना थोड़ा है कि वो नहीं मर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जो यमुना जी पहले तो विपुल तरंगे लेती थी, हिलोरे लेती थी, वह अत्यंत गहरी थी, लेकिन तुम्हारी विभिन्न लीलाओं की स्थली थी। और अब वही यमुना तुम्हारे विरह में अति अल्प जल वाली और लगभग शुष्क हो गई है, और उसके जल में प्रवेश करने से भी मृत्यु नहीं हो रही है। और यदि कोई ऊंचे स्थान से कोई भृगुपात करना चाहे, कोई मान लो ऊपर जाके कूद के मरना चाहे, एक तो जल में कूद के मर सकते हैं या ऊपर से कहीं से कूद के मर सकते हैं। तो कहते हैं गिरिराज गोवर्धन, पहले तो जब तुमने उनको उठाया तो वो स्वर्ग को छू रहे थे, इतने ऊंचे थे, लेकिन अब तुम्हारे विरह में धीरे 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 वो नीचे होते जा रहे हैं, भूतल में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी शिलाएं टूट टूट के गिर रही हैं, विदीर्ण हो गया उनका हृदय। पहले वो एक थे, एक साथ को उसके एक गिरिराज जी थे, अब वो उनकी शिलाएं टूट टूट के अलग विरह में अलग अलग छोटे छोटे पत्थर बन गई हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब उस चोटी से कूद के मरना भी असंभव है ब्रजवासियों के लिए। अगर वो गिरिराज जी पे चढ़ के सोचे कूद के मर जाएं, तो अब वो भी इतने नीचे हो गए हैं कि वहाँ से भी गिर के नहीं मर सकते। तो अब वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने जब गोवर्धन धारण किया था तो उनकी चोटियाँ आगे पीछे झूलने लगी थी और वृक्ष कांपने लगे थे, और अत्यंत ऊंचा शिखर स्वर्ग को छू रहा था। समस्त दिशाओं से विद्याचर, उर्गा, गंधर्व, अप्सराएं पीड़ित होकर जोर से कहने लगी, इस पर्वत की चोटियाँ उनके पंखों में चुभ रही हैं। वो इतना ऊपर चले गए कि स्वर्ग के सब लोग विचलित हो गए थे। जी, रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ बहुत ही रोचक कहानियों के माध्यम से हम श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और अब जो है वृंदावन के सुंदर दृश्य का वृतांत सुनाया जा रहा है, जहाँ पर बलदेव जी, रोहिणी जी बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण के विरह में लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के पहाड़ तक उनके विरह में बहुत ज़्यादा शिथिल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। और कोई अगर अपने जीवन से मुक्ति भी पाना चाहता है तो वो भी नहीं पा रहा है, वो सिर्फ श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह के गए थे कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन में। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। गोविंदा हे गोपाला गोविंदा
Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Krishna Gopala. Oh, hey Gopala, hey Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Hey Gopala. Oh Gopala. Oh Gopala. Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Jai Jai Murali Manohara Nanda Lala. 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। अपने पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, और अब हम जिस श्रृंखला में आगे पहुँचे हैं वहाँ पर नारद मुनि जी जो हैं वो द्वारका नगरी में हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से लोग विलाप कर रहे हैं। वृंदावन का वृतांत यहाँ पर सुनाया जा रहा है कि वहाँ के लोग किस तरह से श्री कृष्ण के विरह में बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं।
और यहाँ पर जो बलदेव जी हैं, रोहिणी जी हैं, वो श्री कृष्ण से आग्रह कर रही हैं कि आप वृंदावन ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ के लोग उनके इंतज़ार में पल के बिछाए बैठे हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं रागलिका दासी जी से जानते हैं और किस तरह से वहाँ का वर्णन किया जा रहा है वृंदावन का। बलदेव जी आगे कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपका नाम ही अमृत है, आपका मधुर मंगल स्वरूप है। वे निरंतर हा कृष्ण ये सब निरंतर आपके नामामृत का पान करते हैं और अनशन द्वारा उनके प्राण बाहर नहीं निकल रहे हैं। यदि कोई अनशन कर दे, नहीं कुछ खाएगा, प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, उसके प्राण निकल जाएंगे, किंतु आपके विरह में उनके प्राण बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपके वियोग में सूखे हुए महावन में दावाग्नि ही अब उनकी अंतिम गति बनेगी। जैसे कि एक जंगल में बांस से बांस टकराते हैं तो अग्नि लग जाती, दावाग्नि कहते हैं उसको। तो कहते हैं अब ऐसे ही आपके वियोग में उनके शरीर में ज्वाला निकलेगी और उसी में उनका अंतिम वो होगी गति। तो परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा जी को ये सब कथा वृतांत सुना रहे हैं। तो वो कहने लगे, इन वेदनापूर्ण बातों को सुन के पर दुख कातर कोमल स्वभाव वाले श्री कृष्ण ने बलराम के कंठ को पकड़कर अत्यधिक धीम की भांति उच्च स्वर से क्रंदन करना आरंभ कर दिया और उनकी अश्रुधारा से उनका अंगराग धुलने लगा। पर दुख कातर अर्थात शत्रु के दुख में भी कातर होने वाले श्री कृष्ण कैसे हैं? शत्रु का दुख भी होगा उसमें भी कातर हो जाएंगे। तो बोलने लगे कि श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ भूमि पे लौटने लगे और क्षण भर में ही मूर्छित हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण को अत्यधिक दुख हो रहा है। अभी तक उनको आके किसी ने इतना वृतांत ब्रजवासियों का हृदय की बात नहीं सुनाई थी कि विरह में क्या क्या हो रहा है, किंतु अभी वो सुनकर इतना हो गए कि बलदेव जी के कंठ को ग्रहण करके रोने लगे और पृथ्वी पे लोटपोट खा के मूर्छित हो गए। तो श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन जा क्यों नहीं पा रहे हैं उन सबसे मिलने के लिए? इसके बहुत से कारण है, क्योंकि जो मथुरा है वो ऐश्वर्य भूमि है, वृंदावन एक मधुर भूमि है। तो वहाँ के लोग अगर श्री कृष्ण वापस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रज में कोई भी किला नहीं है, कोई सेना नहीं है। तो जरासंध बार बार मथुरा पे 18 बार आक्रमण किए। तो श्री कृष्ण जानते कि अगर मैं वृंदावन में आ गया और ब्रजवासी मुझे बड़े प्रिय हैं तो मेरा जो शत्रु जरासंध है वहाँ आक्रमण करेगा और यहाँ पे कोई किला नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए वो जानबूझ के वहीं पे वास कर रहे हैं। और दूसरा जो ये है वो जानते हैं कि इनको विरह इतना अत्यधिक हो रहा है कि मैं थोड़ा सा जाने से उनको कुछ नहीं होगा, मैं बहुत समय रहूँ तब जाके उनको चैन आएगा, क्योंकि उनको तो विरह उत्कंठा लगी रहेगी, भावी विरह लगा रहेगा कि श्री कृष्ण चले जाएंगे और अभी मुझे बहुत से असुरों को सहार करना है, तो इसलिए वो जा नहीं पाए। तो अब उन्होंने बोला कि उनकी इस अवस्था को देख के दुख को अनुभव करके माता रोहिणी, उद्धव, देवकी जी, मदन जननी श्री रुक्मणी, सत्यभामा, अंतपुरवासी सभी इस अपूर्व घटना को देख के बार बार क्रंदन करते करते विकल हो गए। तो अंतपुर से आ रही उच्च स्वर की क्रंदन ध्वनि सुनकर वसुदेव सहित सब यादवगण शीघ्र ही दौड़ कर आए और महारोदन स्थल उपस्थित हो गया। सब लोग रो रहे हैं, जितने द्वारका की सभा है सब आके रो रहे हैं। तो ऐसा क्रंदन पहले कभी भी नहीं सुना गया और जिसको पहले कभी भी अनुभव नहीं किया गया। श्री गर्ग आदि प्रमुख पुरोहित, संदीपनी जैसे ब्राह्मणगण सांत्वना देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए, किंतु कृष्ण बलराम की वैसी अवस्था को देख के वे स्वयं ही क्रंदन करने लगे। समस्त द्वारकावासी भी प्रभु की वैसी अवस्था को देख के क्रंदन करने लगे। श्री कृष्ण के ऐसे क्रंदन का साक्षात अनुभव करके सभी विवल होकर क्रंदन करने लगे। तो इस तरह से जितने भी थे जो गर्गाचार्य जी, संदीपनी मुनि आदि, वो लोग उन्होंने सोचा हम लोग जाके इनको वो दें, कितने कृष्ण बलराम तो मूर्छित हैं और सारे द्वारकावासी सब क्रंदन करें कि हमारे प्रभु को क्या हो गया। तो सब वो है। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे, हे माता, इस प्रकार जब श्री कृष्ण सपरिवार आर्चर से रोदन करने लगे तब उनके पास क्रंदन की ध्वनि क्षण मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई और उस समय नाना प्रकार के भयानक उत्पात और उल्कापात आदि आरंभ हो गए। जब इतना क्रंदन ध्वनि हुई तो शोक का वो हो गया, वातावरण हो गया, सब लोग शोक में डूब गए। तो द्वारका के अंतपुर में गुरु पुरोहित आदि सभी मोहित थे, सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं था। अतः उस समय ब्रह्मा जी स्वयं ही वेद पुराण आदि अपने परिवार के साथ परिवृत होकर उस स्थान पर उपस्थित हुए। वेद पुराण आदि श्री ब्रह्मा जी का पूरा परिवार है, 4 वेद और 18 पुराण वो उनका परिवार है जी। तो और उनमें ज्ञान की अधिकता लक्षित होती है।
भगवान को देख के ब्रह्मा जी अत्यधिक विस्मित हो गए और अपना धैर्य खो बैठे और क्षण मात्र के लिए क्रंदन करने लगे। भगवान अपूर्व मोह दशा से ग्रस्त थे, अर्थात ऐसे परम अद्भुत दशा को वे पहले कभी भी प्राप्त नहीं किए थे। वे अपनी परम रहस्यपूर्ण महात्म्य को बिना किसी रोक टोक के प्रकट करने के लिए आविर्भूत हुए थे, इसलिए ऐसी मोह दशा को प्राप्त हुए थे। अतएव ये महानारायण है, क्योंकि नारायण स्वरूप में उन्होंने बैकुंठ में भी ऐसे महात्म्य को प्रकट नहीं किया। यद्यपि ब्रह्मा जी असीम ज्ञानी महानारायण को सांत्वना देने के लिए उपस्थित हुए थे, तथापि उनके क्रंदन का कारण यह था कि भगवान उनके पिता थे और वेद आदि शास्त्रों के उपदेशक होने के कारण गुरु भी थे। इसलिए वे अत्यधिक भक्ति के उदय होने के कारण प्रेम के वशीभूत होकर रोने लगे। ऐसा जानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के लिए धैर्य से च्युत होकर इस प्रकार क्रंदन करना असंभव था। ब्रह्मा जी ऐसे कभी धैर्य खो के इतने मोह में व्याकुल नहीं हो जाएंगे, किंतु ब्रह्मा जी भी अपना धैर्य धारण नहीं कर सके। भगवान की ऐसी दशा देखकर वो भी एक क्रंदन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक अपना धैर्य धारण करके प्रभु को स्वस्थ करने के लिए उपाय की चिंता करने लगे और तब क्षण भर में मन ही मन उन्होंने उस उपाय को निश्चित किया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तब वो भगवान के निकट आए, उन्होंने गरुड़ जी को स्मरण किया। गरुड़ जी आए और उन्होंने भगवान की ऐसी दशा देख के वो भी रोदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको उच्च स्वर से संबोधन किया और उनको सचेत कराया और कहने लगे, देखो गरुड़ जी, यहाँ पर लवण समुद्र रेवतक पर्वत के बीच के स्थल का वृंदावन नाम का एक स्थान है। लवण समुद्र माने जो ये खारा पानी का समुद्र है द्वारका में, और रेवतक पर्वत एक था, उसके बीच में वृंदावन नाम का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण को उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम सहित इसी प्रकार मूर्छित अवस्था में यत्नपूर्वक वहीं ले जाओ, क्योंकि गरुड़ की पीठ पे उनको ले जा सकते थे, वो मूर्छित है। तो अब उनकी मूर्छा केवल वृंदावन जाके ही दूर होगी। तो इसलिए उन्होंने एक वृंदावन भौम वृंदावन बनाया, जिसमें पूरा वृंदावन का द्वारका में एक रेवतक पर्वत के उधर उन्होंने पूरे वृंदावन का दृश्य बनाया। अच्छा। ब्रह्मा जी ने तो नंद महाराज और यशोदा देवी आदि प्रतिमाओं के रूप में थी। अच्छा। तो नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया हाथ में माखन लेके खड़ी है, ब्रज गोपियां खड़ी हैं। मतलब वो लेकिन ओरिजिनल नहीं था, हाँ, प्रतिमाएं थी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने वो स्थान बनाया और बड़े सुंदर रूप में प्रतिमाएं बिल्कुल साक्षात लग रही थी, हूबहू जैसे वो पहनते थे, जैसे वो करते थे, सेम एक्सप्रेशन था। गैयाओं के यूथ बनाए। अच्छा। मृग आदि पक्षी, मतलब और वृक्ष, पूरा वृंदावन एज इट इज उन्होंने बनाया और ठीक वैसे ही दिखलाई पड़ते थे जैसे थे। ये नव वृंदावन है, इसको बोलते हैं नव वृंदावन। तो इसमें परम सुबुद्धिमती श्रीमती रोहिणी देवी ही गमन करे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो केवल रोहिणी देवी जाएं, क्योंकि वो ब्रज की परिकर है। यदि अन्य लोग जाएंगे तो श्री कृष्ण को बाह्य वो आ जाएगा ज्ञान, तो फिर से उनका संताप दूर नहीं होगा। तो केवल अगर वो रोहिणी देवी जाएंगी तो कृष्ण बलराम और रोहिणी देवी रहेंगी और बाकी सब वो ब्रजवासियों को देखेंगे तो उनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वो ब्रज की रीति नीति जानती है, इसलिए और कोई व्यक्ति वहाँ ना जाए। श्री परीक्षित जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा यत्नपूर्वक सचेत किए जाने पर पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण और बलराम को धीरे धीरे अपनी पीठ पर बैठाया। तो ब्रह्मा जी के अभिप्राय को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करने में निपुण होने के कारण गरुड़ को विशारद वर कहा जाता है। वसुदेव आदि यादवगण ब्रह्मा द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अपने अपने स्थानों पर चले गए, क्योंकि वसुदेव आदि तो जा नहीं सकते थे। और जब गरुड़ दोनों भाइयों को उस स्थान पर ले जाने लगा, उसी समय बलराम को कुछ होश आ गया। अच्छा। और जो नव निर्मित वृंदावन था, उस स्थान पर गोपियों की प्रतिमाएं साक्षात की भांति विराजमान। कृष्ण जब गौचरण के लिए जाते थे तो कैसे गैया बछड़े गोपियां हैं, वो सारा दृश्य था। तो वहीं पर गरुड़ ने नंदन को धीरे से अपनी पीठ से उतारकर पलंग पर लिटा दिया। तो पुत्र वत्सला देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि महिषियाँ पद्मावती भी कृष्ण की ऐसी दशा को देखकर उन्हें सहसा त्याग न कर सकी और उद्धव के साथ साथ उस नव वृंदावन में आ गईं। तो वो लोग भी अलग से आ गए, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि श्री कृष्ण को कैसे सचेत होंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे सब कुछ दूरी पे छिपकर घटनाओं का दर्शन करने लगी और वो वृक्षों के पीछे छुपकर दर्शन कर रही हैं, क्योंकि सामने आ जाएंगी तो कोई लीला नहीं हो पाएगी ब्रज की। ब्रज में उन लोगों का क्या काम, तो वो समझेगा अरे मैं तो द्वारका में हूँ।
तो उनको वो वाली स्मृति दिलाने के लिए, ठीक वैसा ही करने के लिए। जी। तो नारद जी भगवान के मूर्छित हो जाने के कारण अपने को अपराधी समझने लगे और अपराधी जैसा समझकर वसुदेव आदि यादवों और ब्रह्मा आदि देवताओं आदि के साथ भी उस नव वृंदावन में नहीं गए। नारद जी कौतूहल वशत आकाश में योगासन स्थापित करके अलक्षित की भांति विराजित हो गए, इसलिए भगवान के मधुरमय चरित्र को अनुभव और साक्षात दर्शन कर। तो नारद जी केवल आकाश में जाकर अपना आसन जमा के वहीं से देख रहे हैं, वो साक्षात नहीं गए। गरुड़ जी भी अलक्षित रूप से आकाश में रहकर अपने दोनों पंखों के द्वारा छाया का विस्तार करते हुए प्रभु की सेवा करने लगे। कि प्रभु की सेवा कैसे होगी, गरुड़ जी पंख फैलाकर उनको छाया देने लगे और इस प्रकार उनको कोई देख भी नहीं सका, किंतु वे अपने प्रभु को देख सकते थे। अब बुद्धिमान शिरोमणि बलराम क्षण भर में ही सचेतन होकर ब्रह्मा जी के अभिप्रेत अर्थ को समझ गए। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक सर्वप्रथम अपने मुख कमल को धोया और अपने अनुज श्री कृष्ण के मुख कमल को भी धोया। धीरे धीरे श्री कृष्ण के कमर में बंधे हुए वस्त्र में से बंसी को खोस दिया। दाएं और बाएं हाथों में क्रमशः श्रृंग और वेत्र, श्रृंग माने गाय का सींग, और जो वेत माता जो गाय चलाने की जो डंडी रहती है उसको गौचारण की। कंठ में कदम पुष्प की माला पहना दी, मस्तक पर मयूर पुच्छ का चूड़ा और दोनों कानों में नव गुंजा से निर्मित कर्णभूषण अर्पण कर दिए। तो उनको ग्वाल वाल का वेश, जो गौचारण के लिए उचित वेश था, वही वेश धारण करा दिया। सारा गुंजा माला, शिंगा, वंशी और लकुटी और आदि ये सब करके उनको पूरा सुसज्जित कर दिया। तो बलराम जी श्री कृष्ण को सचेतन करा, उनको गोपाल, अब वो सचेत हो गए, मतलब श्री कृष्ण को होश आ गया। और उनका अब उन्होंने देखा कि उनका सजावट कर दी गोपाल के। हाँ जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और बहुत ही रोचक कहानियों के माध्यम से श्री श्री भगवद भागवतामृतम जो है हम इसमें जान रहे हैं, इसका सार जान रहे हैं, जिसमें भागवतम का सार है। इस पुस्तक के बारे में हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से। और इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो श्री कृष्ण सारी विरह की कहानियों को सुनकर, वृंदावन के लोगों का हाल सुनकर मूर्छित हो गए और फिर ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उनको वृंदावन, एक न्यू वृंदावन, एक नया वृंदावन बनाया गया और वहाँ पर श्री कृष्ण को लाया गया ताकि वो होश में आ सकें। और गरुड़ महाराज की सहायता से ये कार्य संपन्न किया गया। आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में इसी कड़ी को जारी रखेंगे और भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, feel live, good, feel live, good, feel live, good, feel live.